2020 से जेल में बंद उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है अंततः कोर्ट ने। और वाकई न्याय प्रणाली की बलिहारी है, जस्टिस सिस्टम इतना बुलंद है कि क्या ही कहिए। नमस्कार, मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। और जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं कि उमर खालिद को अंततः दूसरी बार अंतरिम जमानत मिली है, एक पारिवारिक आयोजन में शिरकत करने की अंतरिम जमानत, तब यह ध्यान रखिए और यह भी ध्यान रखिए, यह जो महान लोग एक तरफ हैं और दरअसल दूसरी तरफ उसी तरह के महान लोगों की फोटो छपी है, वह बता रहा है कि न्याय प्रणाली की बलिहारी हम क्यों कह रहे हैं। इसमें आज बात सिर्फ और सिर्फ उमर खालिद की हो रही है, जो 1557 दिन से जेल में बंद हैं। 2020 में दिल्ली को जलाने की साजिश के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद और बाकी लोग आज तक जेल में बंद हैं। ना कोई बेल है और ना ही सुनवाई शुरू हुई है। इसे कहते हैं न्याय प्रणाली की जय हो। सवाल बहुत सीधा सा है मिलॉर्ड, कि जिस तरह से आपने उमर खालिद को अभी तक जेल में बिना सुनवाई बिना जमानत के बंद रखा है, और उसी क्रम में हमें याद रखना जरूरी है गुल्फिशा फातिमा, खालिद सैफी, शर्जिल इमाम, अतहर खान, मिरान हैदर, शबाब अहमद, तस्लीम अहमद, ताहिर हुसैन, सलीम मुन्ना, सलीम खान, शिफा उर रहमान, शाहरुख पठान और अनगिनत लोग, इन तमाम लोगों के मामले में अभी तक मामला शुरू नहीं हो पाया है। और देखिए, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि हमारे सामने राम रहीम है, जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है और हर समय जेल से बाहर है, और फिर यह शख्स यति नरसिंहानंद, जिस पर नफरती भाषण देने के अनगिनत प्रमाण हैं, लेकिन मजाल है कि वह जेल में रहे, वह आजाद घूम रहा है। और फिर प्रज्ञा ठाकुर, जो सांसद भी रह चुकी हैं और जिन पर इतने गंभीर बम ब्लास्ट के मामले हैं, लेकिन वे भी आराम से बाहर हैं। और फिर यह शख्स कुलदीप सेंगर, जिसने बलात्कार किया, हत्या की, तमाम आरोप, लेकिन जमानत पर बाहर है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है न्याय प्रणाली पर, और आज की तारीख में इस सवाल को पुरजोर ढंग से उठाने की और इस पर बात करने की जरूरत है कि आखिर कौन सा लीगल सिस्टम है जो इस तरह से न्याय की बलिहारी करवा रहा है कि हत्यारे, बलात्कारी, यौन शोषण के आरोपी वे सब बाहर हैं, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, और इसमें ध्यान से देखिए, जो इरफान महराज हैं, जो पत्रकार हैं कश्मीर से, वह भी जेल में बंद हैं। यह सारे उदाहरण इसलिए सामने लाए जा रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जस्टिस कैसे हो रहा है और कहां हो रहा है। अब आइए रुख करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की अदालत, और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिस मामले को सुन रहे थे, वह मामला था हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव द्वारा दिया गया नफरती भाषण, जो उन्होंने दिया वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की जो बैठक हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में, वहां पर 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। मामला देश की संसद में भी पहुंचा। उन्हें इम्पीच करने की बात विपक्षी नेताओं ने उठाई, सांसदों ने उठाई, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या पुचकारा है, किस तरह से इतने गंभीर मामले में कहा है कि यह अवॉइडेबल था, इस तरह की स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी। और यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वह भी तब जब इस पर इतना हंगामा उठा देश भर में। सबने सवाल उठाया कि जिस तरह का भाषण शेखर कुमार यादव, जो जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने दिया, वह सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी था, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश मेजॉरिटी की इच्छा से चलेगा,
माइनॉरिटी गई पानी पीने। और चूंकि इस जज के पास समर्थन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने पब्लिकली कहा कि इस जज ने जो कहा वह सही है, यह देश राम और कृष्ण पर चलेगा, बाबरों पर नहीं चलेगा। और इस तरह से उन्होंने बता दिया कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह मेजॉरिटी वाला नहीं है, वह बाबर वाला है। तो यह तो सुप्रीम कोर्ट का हिसाब है। और देखिए, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट यह शूटिंग द मैसेंजर कर रहा है, यानी वह शख्स जो यह बता रहा है कि समाज में किस तरह के नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, उसी को कह रहा है कि अरे भाई, अगर तुम्हें नफरती भाषण लग रहे थे तो तुम सोशल मीडिया पर क्यों गए, तुमने एक्स प्लेटफॉर्म पर क्यों डाला, तुम्हें पुलिस की शरण में जाना चाहिए था। और यह मामला है यति नरसिंहानंद के नफरती भाषण का, जिस पर ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला और बताया कि यह आदमी यति नरसिंहानंद जो पुराना दोषी है नफरती भाषण देने का, वह इस तरह के भाषण दे रहा है। मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर होती है। उस एफआईआर की सुनवाई में जो वहां के मिलॉर्ड्स हैं वह एक शब्द भी नफरती भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ बोल नहीं पाते, एक शब्द भी नहीं है। लेकिन वह शूटिंग द मैसेंजर के तर्ज पर कहते हैं कि अगर नफरती भाषण लग रहा था तो एक्स प्लेटफॉर्म पर डालकर सोशल डिसहार्मनी क्यों की, यानी समाज में विद्वेष फैलाने की क्यों कोशिश की। वाकई यह सब देखकर लगता है कि न्याय प्रणाली के आगे बलिहारी ही होने के दिन आ गए हैं। न्याय और न्याय व्यवस्था किस तरह से किसके साथ खड़ी हुई है यह खुलकर सामने आ गया है। और शायद यही वजह है कि देश की संसद में मकर द्वार के बाहर यह जो प्रदर्शन हुआ विपक्षी नेताओं का, वह बहुत मानीखेज है, क्योंकि यहां पर देश के संविधान को बचाने, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने और देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जिनका नाम जुड़ा हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके पक्ष में जय भीम के नारे विपक्षी सांसदों ने लगाए और यह बताने की कोशिश की कि खतरा वाकई बहुत बड़ा है। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आप सबसे अपील है कि इस खतरे की घड़ी में आप भी लाइक करिए, शेयर कीजिए और साथ में कदम मिलाकर चलिए बेबाक भाषा के साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि खतरा असली है। शूटिंग द मैसेंजर चल रहा है। सच बोलने वालों को ही गुनहगार बताने पर यह पूरा सिस्टम उतर पाया है। बलिहारी है न्याय प्रणाली की। शुक्रिया।